नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 27 जुलाई से 5 महीने के लिए शनि वक्री हो रहे हैं और उसका वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं वृश्चिक राशि वालों को बताने जा रही हूँ कि 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक शनि वक्री हो रहे हैं। तो शनि जब वक्री हो रहे हैं तो उनका 2 नक्षत्र से वो वक्री हो रहे हैं, मतलब 2 नक्षत्रों से गुजरेंगे। एक पे तो अभी वो चल ही रहे हैं रेवती पे, और दूसरा नक्षत्र धनिष्ठा, वो सॉरी धनिष्ठा नहीं, वो उत्तराभाद्र पर जो उनका अपना नक्षत्र है उससे वो निकलेंगे। तो दोनों नक्षत्र में थोड़ा उनका जो फल देंगे वो थोड़े में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो 8 नंबर है ये आपका वृश्चिक लग्न है, और अगर यहाँ पे चंद्रमा आ गया तो आपकी वृश्चिक राशि है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी 8 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। आपको जो ये अपना फल देखना है शनि वक्री का, ये लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि अगर लग्न से सही है और राशि से दिक्कत है तो ये 50% आपके लिए काम करेगा, मतलब 50% ठीक है। और अगर दोनों से सही है तो 100% बढ़िया होगा। मतलब एक से सही और एक से गलत है, या दोनों से गलत है तो और दिक्कत है। मतलब इस तरह से आपको देखना, अगर दोनों से खराब है तो उसका फल खराब ही है, तो आपको ज्यादा ध्यान पूजा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर दोनों से अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। अगर एक से कम और एक से ज्यादा है, कोई भी चीज गलत है, तो वो 50-50 मिश्रित है। तो वृश्चिक राशि वालों के कौन से भाव में शनि वक्री हो रहे हैं? पंचम भाव में। ये संतान का भाव है, यहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले बताऊं कि वक्री शनि क्या है। वक्री जब पृथ्वी से हम आकाश मंडल में देखते हैं कि शनि पीछे की तरफ चल रहे, ऐसा लगता है जब, तो उसको शनि वक्री बोलते हैं। वक्री का मतलब कि वो जहां पर थे वहां से पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पीछे का कुछ देखना चाह रहे हैं, उल्टे चल के वहां पर जाके वापस वो देखना चाह रहे हैं कि पीछे क्या छूट गया है, क्या रह गया है। जैसे या तो उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ छूट गया है, या फिर वो देखना चाह रहे हैं कि मैं कुछ ये तो नहीं भूल गया। कई बार जैसे हम घर से निकल गए और बाद में ध्यान आता है गैस ठीक से बंद करी थी कि नहीं, लाइट बंद करी थी कि नहीं, तो कई बार हम दोबारा दरवाजा खोल के अपना वापस आके देखते हैं कि भाई ठीक से चेक कर लेना। ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो देखना पड़े, कोई ऐसी मजबूरी हो जाए दिमाग में फटाफट कि जाना ही पड़ेगा उल्टा। तो शनि देव क्या करते हैं जब वक्री होते हैं, तो वो आपको पीछे के घरों की तरफ देखने के लिए बोलते हैं। यानी कि जिस घर में वो बैठे वहां का फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने से पिछले घर का फल भी वो देते हैं। अब शनि देव बैठे हैं इनके पंचम भाव में वक्री होके। अभी फिलहाल किस पे हैं? 20 अगस्त तक ये हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि, इंजॉयमेंट, आनंद का मजे लेने का नक्षत्र है। और शनि जो है उनके नक्षत्र में है, तो ये अब बुध के हिसाब से, रेवती नक्षत्र के हिसाब से इनको फल देना पड़ रहा है। यानी कि ये भी अच्छा ही कर रहे हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि ये अंतिम राशि में है, काल पुरुष की मीन राशि अंतिम राशि में है, अंतिम राशि में है और अंतिम नक्षत्र में है इस समय, और इसी घर में ये इसी राशि से वक्री हो रहे हैं। मतलब इन्होंने कोई घर नहीं बदला है, घर यही है, राशि यही है, और इसी में ही ये वक्री हुए हैं। वक्री होकर ये फिर पीछे की तरफ अपने पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, और फिर वहीं से ही ये मार्गी हो जाएंगे 11 दिसंबर से, फिर ये सीधे चलेंगे इसी घर से। तो जब ये यहाँ वक्री होंगे तो ये जल तत्व की राशि में, अंतिम राशि में, खर्चे की राशि में, देवगुरु की राशि, आध्यात्म की राशि में, एकांत की राशि में यहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं। तो शनि वायु तत्व के देवता हैं और ये राशि जल तत्व की है। तो जल का और वायु का कुछ मतलब उनको यही तो लगेगा कि मैं यहाँ क्या करूं भाई। तो वो थोड़े सीरियस हैं कि क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ ऐसी परिस्थिति में। जैसे कोई आदमी कहीं बैठना चाहता है लेकिन उसके लिए वो जगह ठीक ना हो, तो आदमी ये सोचेगा ना कि मैं यहाँ पे किस तरह से काम करूं, अपने
हिसाब किताब तो बनाएगा ना, कैसे करना पड़ेगा मुझे यहाँ। तो इस तरह से ये शनि यहाँ पे गंभीर स्थिति में है, और ये गंभीर होते भी हैं। और आप सबको शनि के जो क्या गुण हैं, ये मैं पहले हर बार बताती हूँ कि इनको डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत पसंद है, इनको धैर्य पसंद है क्योंकि डिले के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, इनको न्याय पसंद है, इनको सच्चाई पसंद है, इनको ईमानदारी पसंद है, और इनको अपना उत्तरदायित्व निभाना पसंद है। यानी कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी के साथ करो, और सब रिश्तों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाओ। अगर कोई इंसान अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है तो शनिदेव को ये पसंद नहीं है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उसको, यहाँ से निकल गया हाथ से तो आगे पकड़ लेंगे। तो शनिदेव के पास तो बहुत समय आता है ना पकड़ने के लिए, बार बार आता है इनके पास। तो ये तो कभी भी पकड़ लेंगे, 7.5 में नहीं पकड़ पाए तो ढैया में पकड़ लेंगे, ढैया में नहीं पकड़ पाए तो गोचर में पकड़ लेंगे। मतलब ये तो किसी भी रूप से आपको कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं सकता 30 सालों में आपको पकड़ना, कई बार पकड़ लेते हैं ये, तो ये सबको पकड़ते हैं। तो अब जब ये पंचम भाव क्या है, मैंने बताया कि ये शनिदेव के लिए पंचम भाव क्या है, जहां ये आए हैं, पंचम भाव है हमारी विद्या बुद्धि का, एजुकेशन का, हमारी संतान का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे रिलेशंस का, हमारे प्यार और रोमांस का, ग्लैमर का भी। हाँ, ग्लैमर की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज का है। तो जब शनि यहाँ वक्री होंगे, कौन कौन से इनके पिछले भाव कौन से हैं, चतुर्थ भाव और पराक्रम भाव, इनको लेके यहाँ वक्री होंगे, इनका उत्तरदायित्व है इनके पास। तो जब यहाँ ये वक्री होंगे तो संतान से संबंधित, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बहुत समय से आपने संतान पे ध्यान नहीं दिया था, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मुझे ये लेनी है एजुकेशन, कोई बड़ी शिक्षा लेनी है, या कोई भी आपकी स्पेशल किसी एजुकेशन में जाना था, आपकी इच्छा थी, वो आप दब गई थी किसी कारण से, तो अब आप वो उसका मौका ये देंगे कि आप अपनी एजुकेशन में दोबारा से जा सकते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देंगे, आपकी क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि मतलब क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में उच्च के हुए हैं, इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा वृश्चिक राशि वालों। उनकी नवम दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है पंचम भाव पर। तो गुरु, 2 ग्रहों की दृष्टि होगी तो पंचम भाव ज्यादा एक्टिव हो गया। पंचम भाव में शनि तो बैठ ही गए और गुरु की दृष्टि हो गई सीधी। तो अगर आपके संतान नहीं है तो आप उस पर भी विचार करोगे कि हमें संतान के लिए प्लानिंग करोगे कि भाई बच्चा होना चाहिए, तो यहाँ पे संतान की प्लानिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पुराने रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जो पुराने रिलेशन आप भूल गए थे जिनको, वो सामने आ सकते हैं। नए रिलेशन भी बनवा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये परिवर्तन के लिए आए हैं। परिवर्तन मतलब एक चेंज आपके जीवन में लाएंगे कि पुराने रिलेशन जो अच्छे थे उसे आप रखोगे, जो पुराने रिलेशन अच्छे नहीं थे तो शनि क्या कहते हैं, शनि तो यही कहते हैं कि भाई हटा दो उनको वहां से। लेकिन गुरु की दृष्टि है तो पुराने रिलेशन भी आपको नुकसान नहीं देंगे, ज्यादातर वही सामने आएंगे जो फायदे वाले हैं, और जो खराब है वो तो निकल जाएंगे, अपने आप ही निकल जाएंगे, या आप निकाल दोगे, कुछ भी जैसा बनेगा। और संतान के योग तो यहाँ बन रहे हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि है और शनि वहां पे है। कोई क्रिएशन, मतलब कोई क्रिएटिविटी से आपको संबंधित आपका कार्य है तो उसको ये पूरा करवा देंगे। इस वक्त रुका हुआ, मन में बहुत पुराने समय से रुका हुआ था, संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, उसे ठीक करवा देंगे। संतान बड़ी थी, उससे कोई मनमुटाव चल रहा था, उस पर आपको बोल देंगे कि ध्यान दो। मतलब अब आपको उन्होंने मौका दिया है इस बात का, ये 138 दिन दिए हैं कि आप अपने रिलेशन सुधार लो, आपके काम जो यहाँ के रुके पड़े थे उनको बना लो। ये वक्री आए इसीलिए है, यानी कि हर इंसान के पास 138 दिन का टाइम है कि जो भी उससे कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गलती हुई है उसको सुधार के आगे बढ़े, ताकि जीवन आगे ठीक चले आपके। अब ये शनि जो है पिछले घर का भी, ये भी कारक है, तो पिछले को मोड़ कर कहेंगे कि पिछले घर को देखो, ये किसका है, मानसिक सुख का, भौतिक सुख का, माता का,
मातृभूमि का, आपके घर का और घर से संबंधित जो लग्जरी है उसका, और हृदय का, आपके हृदय का। तो वाहन का, भूमि भवन प्रॉपर्टी का कारक तो यह ही है, माता का कारक है ये। तो जो अब का ध्यान आपका जाएगा यहाँ पे भी। अब शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि एक बार फिर से अपने घर को देख लो, निरीक्षण कर लो उसका कि वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपकी जमीन जायदाद सब ठीक है, आपका घर ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रेनोवेट करवा लो, उसमें कुछ मरम्मत करवा लो, कुछ खराबी है तो, दीमक लग गई है तो उसका इलाज करवा लो। मतलब जो भी कुछ वहां से संबंधित प्रॉब्लम है, अब आपका ध्यान यहाँ जाएगा और इतने 138 दिनों में आप इसको ठीक करने का सोचेंगे, करेंगे इस जगह पर। आपकी माता है तो माता का स्वास्थ्य ठीक है, उस पर आपका ध्यान जाएगा। और अगर काफी समय से माता से कुछ मनमुटाव हो गया हो कुछ अंदर अंदर, तो वो भी आपको सुलझाने का मौका मिलेगा कि आप उनसे अपने रिलेशन ठीक कर लें। तो यहाँ पे आप अपनी इन सब चीजों पे आपका ध्यान जाएगा, पीछे मुड़ के आप इन सब चीजों को देखोगे और इनको ठीक करोगे। अब इनका जो पिछला और दूसरा घर है, 2 राशि है ना शनिदेव की, वो आ रही है पराक्रम भाव में। तो पराक्रम ये तो ये स्वामी भी बने, और पराक्रम तो इनको चाहिए भी होता है मेहनत करने के लिए। पराक्रम तो आदमी को हमेशा चाहिए, बिना पराक्रम के तो आप कुछ कर नहीं सकते। जब तक हिम्मत साहस नहीं है तो कैसे पराक्रम करोगे। तो अब आपको हिम्मत साहस आपका बढ़ जाएगा इन 138 दिनों में, क्योंकि इतने सारे काम आपको करने हैं जो शनिदेव कह रहे हैं कि देखो उन्हें जरूर, जो आपको करने पड़ेंगे वहां से संबंधित। ये नहीं है कि आप सोचोगे मुझे तो नहीं देखना अपना घर, जैसा होगा हो जाएगा, लेकिन आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको देखना ही पड़ेगा। या मैं तो नहीं देख रहा अपनी माँ को, मैं तो बाहर रह रहा हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि शनि कह रहे हैं कि देख लो। तो अब यहाँ ये तो आपने देखा। अब आपका जो है क्या है, ये छोटे भाई बहन का है, पराक्रम साहस का है। तो पराक्रम साहस से संबंधित जितने भी कार्य आप कर रहे थे, वाणी से संबंधित जितने भी कार्य कर रहे थे, वाणी की दक्षता इसमें आती है ना, तो वो कामों में आप जैसे आप जर्नलिस्ट बनना चाह रहे थे, आप वर्क फ्रॉम होम लेना चाह रहे थे, आप मतलब कोई लॉयर बनना चाह रहे थे, यानी कि टीचर बनना चाह रहे थे, जो बहुत दिन से आपकी इच्छा थी कि मैं ये बनता, ये करता। तो अब शनिदेव आपका ध्यान वहां लगाएंगे कि अब आप अपना मेहनत पराक्रम बढ़ा दो और ये चीजें आपको मिल जाएंगी जो लंबे समय से पेंडिंग थी। कि शनि रोक के रखते ना पिछला, पूरा एक साथ तो देते नहीं है, तो पेंडिंग चीजों का हिसाब ये अब कर देंगे। अब शनि देव की जो है दृष्टि होती है 3। पहली उनकी तीसरी ही दृष्टि होती है, और दूसरी दृष्टि उनकी 7वीं होती है जो सभी के पास होती है, और तीसरी दृष्टि इनकी 10वीं होती है। इनकी 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, पर इनके पास 2 स्पेशल दृष्टियां होती हैं जो है तीसरी और 10वीं, जो किसी भी ग्रह के पास नहीं है। भगवान ने इनको ही 3 स्पेशल दृष्टि दी है, 2 स्पेशल अलग से, क्योंकि ये कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, ताकि सब तरह से कि लोगों ने कैसे कर्म किए हैं और इनको क्या न्याय करना है वो उसको देख सके। तीसरी दृष्टि से देख सके और 10वीं दृष्टि से देख सके, यानी कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी क्षेत्र छोड़ते नहीं, देखे बिना ये देख ही लेते हैं। तो अब इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? 7म भाव पे। ये व्यापार का भाव है, ये आपके बिजनेस का भाव है, ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव है। और यहाँ पर 1 अगस्त तक मंगल बैठे हैं, उसके बाद तो ये मिथुन में आ जाएंगे, लेकिन 1 अगस्त तक मंगल भी है तो उनका भी असर रहेगा। तो जब इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो ये क्या कहेंगे कि भी अपने व्यापार पर ध्यान दो। बहुत दिन से आपने अपने व्यापार और बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान दो कि वहाँ क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उसकी तबीयत तो ठीक है, लाइफ पार्टनर का हो सकता है स्वास्थ्य गड़बड़ हो, तो आपको उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ सकता है। अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं या निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि मंगल है तो हो सकता है वहां मनमुटाव करवा दें बिजनेस पार्टनर से। तो तीसरी दृष्टि से वो आपको ये कह रहे हैं कि जो गलत पार्टनर है उनको निकाल लो, जो अच्छे पार्टनर हैं
उन्हें ले लो, नए भी तो मौके मिलते देते हैं ना। ये परिवर्तन लाएंगे आपके जीवन में, कुछ चेंज लाएंगे। हर जगह जहां इनकी दृष्टि है, जहां ये बैठे हैं, उस डिपार्टमेंट से संबंधित चेंज आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। वक्री शनि जब भी आते हैं तो ये कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं। अब वो चेंज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे यहाँ इनके पंचम भाव में हुए शनि वक्री, तो पंचम भाव जो है पूर्व जन्मों के फलों का भी है, पूर्व जन्मों के कैसे कर्म थे। तो अब आपको यहाँ पर उससे संबंधित भी, आपने जो भी अच्छे थे तो यहाँ अचानक से आपका अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। कुछ गलत कर्म किए थे तो उसका भी यहाँ पर मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब भी यहाँ मिल जाता है। ये उनको जागृत कर देते हैं उस चीज को, तो वहां पे योगी मिल जाएगा। अब बात चल रही थी तीसरी दृष्टि की। तो एक तो क्या है कि मन मुटाव से बचें थोड़ा। मंगल बैठ के क्रोध और आवेग बढ़ा देते हैं, और आपकी शनि की होगी दृष्टि, तो आवेग से बचें। मतलब जीवन साथी के साथ धैर्य से पेश आए, बिजनेस पार्टनर के साथ भी धैर्य से पेश आए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करिए सबको निकाल दिया। दिमाग से ध्यान से सोच ले, पेशेंस के साथ निकालना ठीक है या रखना ठीक है। मतलब आपको ध्यान फोकस यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। अगर पति या पत्नी से, लाइफ पार्टनर से कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आपको ये 138 दिन मिले हैं कि आप इस रिलेशन को सुधार लो। बिजनेस पार्टनर के साथ भी और लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छे से सुधार लो। और ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है, मतलब जुलाई के महीने में, 1 अगस्त में तो यहाँ चले जाएंगे, तो उस समय तक आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है और उसकी भावनाओं पर भी ध्यान देना है। आप, क्योंकि मंगल खुद लग्नेश है और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप, मंगल की आदत होती है ना डोमिनेटिंग नेचर की, कि आप कहीं दबाव तो नहीं बना रहे वहां ज्यादा। बस ये आपको देखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब इनकी जो है बिजनेस में, मैंने बताया कोई नया चेंज हो सकता है। जैसे भी आप वहां देखोगे, जिस तरह से आपको लगेगा उसमें आप चेंज ला सकते हो। कुछ भी कोई गड़बड़ है, कुछ है, तो चेंज लाना ही पड़ेगा। इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी इनकम के हाउस पर। बुध की राशि है, बुध इनके मित्र हैं, बुध के नक्षत्र में ये अभी बैठे हैं। तो क्या होना चाहिए फिर, यानी कि लाभ के रास्ते तो ये खोलेंगे। और क्या खोलेंगे कि जो आपके पुराने लाभ पेंडिंग पड़े थे, क्यों गए हैं, क्यों देख रहे हैं, ये बकरी क्यों है, ये पुरानी चीजें कोई रह गई। हाँ, कि पहले पुराना धन तो संभालो। पुराना धन तो आपका इधर उधर पड़ा है, वो तो निकला नहीं, और आप नए कमाने में जोर लगा रहे हो। नया तो कमाओ, पर उसको जरूर देखो जो आपका पेंडिंग धन है, जो मतलब आना चाहिए था और आया नहीं आपके पास। तो अब आपको वो उस तरफ दिखाएंगे कि जो भी आपको लाभ वहां होने थे, जो भी आपने मेहनत करी थी, उसके लाभ नहीं मिल रहे थे लंबे समय से, तो अब आपको ये उस पर आपका ध्यान दिलाएंगे। आप वहां मेहनत करेंगे कि वो लाभ आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये भाव जो है, और अब आप जैसे, ये किसका है, सामाजिक स्टेटस का भी है, तो आपको अपने सामाजिक स्टेटस की भी चिंता रहेगी। आप अपने सामाजिक स्टेटस को भी बढ़ाएंगे, भाई मेरा तो बढ़ना चाहिए था, मैंने तो इतना अच्छा किया, फिर मेरे को क्यों नहीं कुछ मिल रहा अभी तक। तो यहाँ आपका ये सामाजिक स्टेटस बढ़ाएंगे। आपका जो रुका हुआ मान सम्मान बच रहा था पेंडिंग, जो आपको नहीं मिला था, जो मिलना चाहिए था, वो आपको मिलेगा। आपके जो पुराने मित्र थे, पुराने दोस्त थे, मित्रों का भी घर है ना ये, तो उनके ऊपर भी आप ध्यान दोगे। आपका ध्यान जाएगा, बड़े भाई बहन थे उन पर ध्यान जाएगा, मित्रों पर ध्यान जाएगा। तो ध्यान किसी तरह वजह से भी जा सकता है कि भाई उनसे कोई संबंध गड़बड़ हो रहे थे, तो इसलिए ठीक करने के लिए जा सकता है, या उन पर कोई पैसा रुका होता, क्योंकि धन का भाव है तो पैसा लेने के लिए जा सकता है। वही मित्रों के साथ है बात। तो यहाँ आपका जो है ये शनि वक्री दोनों धन के भाव एक्टिव कर रहा है। एक तो लाभ भाव, ये भी धनी तो है ना, हम यहाँ कम काम करेंगे तो यहाँ हमें सैलरी मिलेगी, और ये सेविंग का भाव है, धन का है दूसरा। तो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। यानी कि शनि देव वक्री आपको क्या कह रहे हैं कि अपने धन को, क्योंकि सेविंग पे भी नजर है और कमाई पे भी नजर है, सबसे पहले आप अपनी कमाई को देखो, धन को देखो, धन की व्यवस्था ठीक हो रही है, सब जगह जो धन है वो आप ना
उसकी सुरक्षा पर भी ध्यान दो और उसको निकाल लो अपने धन को जहां भी है। इसके लिए वो बोल रहे हैं, याद करो कि कहाँ कहाँ क्या है। यहाँ आपकी इच्छा आकांक्षाओं का है, जो पुरानी इच्छा आकांक्षाएं थी आपको वो याद दिलाएंगे कि क्या इच्छा थी आपकी, क्या करना चाह रहे थे आप, तो वो उसमें फिर से आपको लगा देंगे। जैसे हम भूल जाते हैं ना कोई काम की क्या करना चाह रहे थे क्या नहीं, पर कुछ लंबे समय बाद याद आता है, अरे मेरी तो ये फलानी बुक मिल गई, इसे तो पढ़ने का मुझे कितना शौक था, बहुत दिन से दबी पड़ी थी, अब तो मैं इसे रोज पढ़ा करूंगा, ऐसा सोचता है ना आदमी। तो यहाँ पे आपकी जो पुरानी संतान से संबंधित इच्छा थी, या कोई अपने से संबंधित इच्छा थी, या कोई क्रिएटिव वर्क आप करना चाह रहे थे उससे संबंधित इच्छा थी, तो यहाँ आपकी ये इच्छा शनिदेव पुरानी इच्छाओं को याद दिलाएंगे, उन इच्छाओं को, पुरानी इच्छाओं को पूरी कराएंगे। और आपके जो लाभ से संबंधित जो इच्छा का संबंधित भाव है ना, इसमें कुछ परिवर्तन लाएंगे। आपको लगेगा कि इस तरह से नहीं मिल रहा तो कैसे, तो चेंज आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा ना, तभी तो आप अपना पैसा निकाल पाएंगे यहाँ से। मान लिया यहाँ आपकी संतान से संबंधित इच्छा थी, बहुत समय से संतान नहीं थी, आपको पहली संतान की या दूसरी संतान की इच्छा थी, तो अब आपकी वो इच्छा जागृत होगी और आप उस संतान आपको प्राप्त हो भी जाएगी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। अब हमारे इनकी दसम दृष्टि कहाँ जाएगी? धन भाव पे, परिवार भाव पे। तो इस समय आप अपने परिवार पे ध्यान देंगे, अपनी सेविंग पे ध्यान देंगे कि सेविंग मेरी क्यों नहीं हो रही थी, क्या दिक्कत थी। अपनी वाणी पे भी ध्यान देंगे कि वाणी यानी कि कठोर हो रही थी, कि वाणी से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरे बोलने चालने पे। यानी कि ये जो दूसरा भाव है धन भाव कुटुंब परिवार का, इसमें आप अपने परिवार के लोगों पे ध्यान दोगे। कुछ ना कुछ वहां ऐसा रहेगा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा उनसे संबंधित। आप जो फिजूल के खर्चे थे, जैसे ये यात्रा की राशि में बैठे हैं शनि वक्री होकर, तो बेफिजूल यात्राएं करना, घूमना, उन पे जो खर्चे जबरदस्त हो रहे थे, तो आप धन पे ध्यान देंगे कि सेविंग कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है जो धन बचे रुके, तो आप उसमें अब देखेंगे और कंट्रोल करेंगे जो फिजूल के खर्चे हो रहे थे। तो इस आपको बस अपने मुख का, क्योंकि घर मुख का भी है, तो मुख से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है आपको, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये थ्रोट इन्फेक्शन दे सकता है, मसूड़े की बीमारी दे सकता है, दांतों की कोई बीमारी दे सकता है, आंख नाक की कान की भी कोई प्रॉब्लम दे सकता है, तो वहां ध्यान देना है। दूसरे पैरों की राशि है, पैरों पर ध्यान देना है और पेट पे ध्यान देना है। इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो है ये शनि क्या है, यहाँ जो ये वक्री शनि है, ये पंचम भाव जो है हमारे पिछले पुण्य कर्मों का भी है, तो वहां अब आपको उन पुण्य कर्मों का लाभ भी मिलेगा। अगर अच्छे पुण्य कर्म है तो उनका लाभ मिलेगा, और खराब कर्म है पिछले तो उनका भी कुछ हो सकता है, पर अच्छे कर्मों का ही मिलने का मुझे लग रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। आपके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि गुरु आपके उच्च के हुए हैं भाग्य स्थान में, भाग्य के देवता भाग्य के स्थान में उच्च के, और अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि इस घर से आपको फायदे करवाएंगे। जो कुछ काम बिगड़ा हुआ था उसको ठीक कराएंगे। अब आपके बकरी गए इसलिए देख लो फिर से। तो यहाँ पे गुरु की अमृत दृष्टि पड़ने से जो भी काम आपका संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, रिलेशन से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित गड़बड़ हो रहा था, वो अब ये ठीक कराएंगे। तो इस तरह जो है मीन राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो शनि वक्री है, ये थोड़ी मेहनत तो करवाएंगे। जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, रेवती में तो आपको खूब अच्छा चलेगा, बढ़िया परिवार में ये अच्छा शुभ मंगल कार्य भी करवाएंगे। बाद में नक्षत्र परिवर्तन में ऐसा नहीं कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि गुरु तो यही है, उच्च के हैं, 31 अक्टूबर तक है, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। शनिदेव कहेंगे थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, और बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि जब इतने क्षेत्रों पर आप ध्यान दोगे तो आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। सच्चे अच्छे लोग तो ये होते हैं, वृश्चिक राशि वाले भी ईमानदार लोग होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं, नियम कानून ये भी नहीं तोड़ते हैं, तो वो तो इनको कोई दिक्कत नहीं, शनि के ये सारे उस पर खरे उतरते हैं। और वृश्चिक राशि वाले बहुत मेहनती भी होते हैं, उत्तरदायित्व भी अपना निभाते हैं, और शनि यही चाह रहे हैं इस वक्त कि भाई मेहनत करो और ईमानदार रहो, सच्चे रहो, नैतिकतापूर्ण रास्तों पे चलो, धैर्य बनाए रखो और अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करो। यानी कि ये भी जो भी भाव है ना, संतान के प्रति आपको अपने उत्तरदायित्व पूरे करने हैं,
माता और मातृभूमि से संबंधित आपको उत्तरदायित्व पूरे करने हैं, अपने परिवार से संबंधित उत्तरदायित्व पूरे करने हैं और अपने जीवन साथी से संबंधित जो है या बिजनेस से संबंधित, बिजनेस में कर्म क्षेत्र में जो भी आपके उत्तरदायित्व है वहां आपको अपने उत्तरदायित्व निभाने हैं। उनका ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से आपके वहां पे जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको निभाना है आपको। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाने में वैसे भी अच्छे लोग होते हैं, निभाते हैं और आप निभाते रहेंगे तो और शनिदेव आपके लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही फल देने के लिए आए हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, भाग्य के स्वामी यहाँ नहीं है पर भाग्य स्थान के स्वामी वो होते हैं। तो आपके अच्छे, आपके खुद को भी देख रहे हैं तो आप में इतनी हिम्मत साहस भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा कि आप अपने सब जो भी परेशानी कुछ आएंगी छोटी मोटी उन सब सुलझ लेंगे अच्छे से आराम से। और भाई मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और मेरी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत